श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय का एक अंश हम इसका पठन करेंगे। देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पाठ में 2 पद्यों का सरलार्थ हम पढ़ते हैं। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को
इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। हम सब मिलकर भी माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि आज की जो राक्षस स्वरूप शक्तियां संपूर्ण विश्व को ग्रसित करने के लिए तत्पर हैं, माँ जगदम्बा उन सभी आपत्तियों से हमें मुक्ति दिलाएं। यही प्रार्थना हम माँ से बार बार पुनः पुनः करते हैं। ओम साई राम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भावं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् सरस्वती प्रणम्य सर्वकार्याय सिद्धे। गौरी गणेशा विनायका 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 शुक्लांबर गणनाथ गजानन शुक्लांबर गणनाथ गजानन
श्री गणनाथ श्री गणनाथ गजवदना जय गणपति वंदना गजवदना जय गणपति वंदना मंगलमूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना गौरी गणेशा विनायका गौरी गणेशा शुक्ला पर गणनाथ गजानन श्री गणनाथ गजवदना जय गणपति वंदना मंगलमूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना गौरी गणेशा विनायका सद्गुरु साई सरस्वती सद्गुरु साई सरस्वती ब्रह्मदेव सती भारती ब्रह्मदेव सती भारती मंगलमंजुलवाग्विलासिनी मंगलमंजुलवाग्विलासिनी वीणवादिनी कलावती वीणवादिनी कलावती हंसवाहिनी विद्यादायिनी हंसवाहिनी विद्यादायिनी वेदमात श्री साई भगवती वेदमात श्री साई भगवती सद्गुरु साई सरस्वती ब्रह्मदेव सखी भारती मंगलमंजुलवाग्विलासिनी वीणवादिनी कलावती हंसवाहिनी विद्यादायिनी वेदमात श्री साई भगवती वेदमात श्री साई भगवती सद्गुरु साई सरस्वती। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी
अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। राजीव लोचनी राज राजेश्वरी राजीव लोचनी राज राजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। राजीव लोचनी राज राजेश्वरी राजीव लोचनी राज राजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। भवनाशा उत्पत्ति पुरीशा भवनाशा उत्पत्ति पुरीशा हे शिव शंकर हे परमेशा शिव शंकर हे परमेशा भवनाशा उत्पत्ति पुरीशा मृत्युंजया हिमशैलगिरीशा मृत्युंजया हिमशैलगिरीशा मोहन विनाशा मोहन विनाशा ज्योति प्रकाशा सत्य साईशा ज्योति प्रकाशा सत्य साईशा
शिव शंकर देव मथुरा राधा गोपाला गोकुल बालका गोपाला गोकुल श्याम मुरली मनोहर श्याम मथुरा राधा गोपाला
मनोहर श्याम गुरुदेवा शरणं देवा शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा शरणं देवा आहि प्रभो शरणं देवा शरणं देवा आहि प्रभो शरणं देवा आहि प्रभो शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा गुरुदेवा सुंदर रूपा श्री साई देवा सुंदर रूपा श्री साई देवा श्री साई देवा शरणं सद्गुरुदेवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा शरणं सद्गुरुदेवा गुरुदेवा शरणं देवा गुरुदेवा आहि प्रभो शरणं देवा आहि प्रभो शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा
सुंदर रूपा श्री साई देवा, श्री साई देवा, शरणं सद्गुरुदेवा. Battery is low. Please गुरुदेवा शरणं देवा. आवाज समझ में नहीं आ रही. battery is low.
साई गोपाल साई गोपाल साई गोपाल साई गोपाल। मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम सभी बोले से कहो राम दुख मिटे मेरे राम नाम पाप कटे दुख मिटे मेरे राम नाम भव समुद्र सुखद राम एक राम परम मंत्र नाम शांति सुख निधान दिव्य राम शांति सुख निधान दिव्य राम हो एक राम बंधु सखा सब ही राम नाम बंधु सखा सब ही राम भक्त जनन जीवन एक राम नाम श्री राम 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 राम
Shri Ram Ram. जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माँ जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी हे दुर्गा देवी रणचंडी देवी हे शिव रमणा जागो माँ हे दुर्गा देवी रणचंडी देवी हे शिव रमणा जागो माँ हे शिवरमणा जागो माँ हे शिवरमणा जागो माँ जागो जगदोद्धारिणी माँ जागो जगदोद्धारिणी माँ जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी हे दुर्गा देवी रणचंडी देवी हे शिव रमणा जागो माँ हे शिव रमणा जागो माँ जागो जगदोद्धारिणी माँ जागो जगदोद्धारिणी माँ जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माँ ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्ध बुद्ध तु स्कंद विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्म मध्य तु यौव शक्ति तु ईशो पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीम ताओ तु रहीम ताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु साई राम साई राम। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान का
दिव्य संदेश जिस प्रकार एक नई कलाई घड़ी पाकर तुम उसे सावधानी से प्रयोग करोगे और उसकी रक्षा करोगे ताकि वह ठीक समय बताती रहे और काम आए, उसी प्रकार एक बुद्धिमान मनुष्य बनकर और समग्र बुद्धि पाकर तुम्हें इन सद्गुणों की रक्षा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनेकों पूर्व जन्मों में शुभ कर्मों के संचय से तुम अब मानव योनि में उत्पन्न हुए हो, क्योंकि तुम उस निधि को नहीं जानते हो जो तुमने एकत्रित कर ली है और जिसके फलस्वरूप तुम्हें वर्तमान जीवन का पुरस्कार मिल रहा है। तुम मानव जीवन की कीमत नहीं आंक सकते हो यदि तुम पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों की सीमा और विस्तार को जानते, कि जिनके फलस्वरूप ही तुम आज इस दशा को प्राप्त हुए हो, तो इसे कदापि नष्ट ना करते। ओम साई राम। आज का दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट है और भगवान ने हमें इस संदेश के द्वारा यही चेतना दी है कि हम अपने मानव जीवन के मूल्य को समझें। न जाने कितने शुभ कर्मों का फल है ये कि हम इस जन्म में भगवान के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की कड़ियां पता लग जाएं, तो तुम इस महत्व को समझ जाओगे। ओम साई राम। अब मैं अपनी बहन जनक नरूला जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आज की साधना का संदेश पढ़ें। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हम इस पावन यात्रा में साधना आराधना महोत्सव की पावन यात्रा में 22वें दिन के पड़ाव पर हैं। आज का टॉपिक है, आज का विषय है क्षमाशीलता, स्वयं की भी निस्वार्थ सेवा। भगवान कहते हैं, जब हम सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर जैसे सूत्र वाक्यों का पालन करते हैं, तो हमें अपने अंदर स्थित आत्म तत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं के प्रति भी दयालु होना चाहिए। हमारी आत्मा ही वह शक्तिशाली इंजन है जो हमारे शरीर को गतिमान रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो आत्मा को पोषण और प्रेम की आवश्यकता होती है। आत्मा को भी हमारे समय और स्थान की आवश्यकता होती है। बिना आत्मा की उपस्थिति के शरीर में कोई जीवन नहीं होता है। त्रुटियां, गलतियों, भूलों, शर्मिंदगी से ऊपर उठो। अपने आप को दोष देना, स्वयं से अच्छा व्यवहार ना करना, अनावश्यक चिंतित होना, अपराध बोध महसूस करना बंद करो। अपनी आत्मा पर लगातार नकारात्मक परतें मत जमने दो। अपने मन को ऐसे छालों और घावों से क्षत विक्षत और चकनाचूर मत होने दो। कोई भी दोष विहीन नहीं है। पश्चाताप करो
प्रायश्चित करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। हम यहाँ पूर्णता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। तो अपने मन के सामने कार्य प्रगति पर है का बोर्ड लगाकर धैर्य रखो। कोई भी जन्म से ही परफेक्ट पूर्ण नहीं होता और कोई भी गलतियां करने से बचा नहीं है। हमें अब एक नए अभियान के साथ जीवन प्रारंभ करना चाहिए। स्वयं को क्षमा करो, साथ ही जो हमें जाने अनजाने चोट पहुंचाते हैं उन्हें भी क्षमा करो। हल्का महसूस करो। आत्म प्रेम, खुशी, शांति युक्त प्रसन्नतादायक विचारों, आशावादी भावनाओं, सकारात्मक बातों का अभ्यास करो जो हमें निश्चितता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। ऐसी जागृति की और दृढ़ता से प्रयास करो। गलती करना मानवीय स्वभाव और क्षमा करना दैवीय स्वभाव है। क्षमाशीलता ऐसा गुण है जो हृदय को शांति के प्रकाश से भर देता है। सबसे प्रेम करो, सबको क्षमा करो, स्वयं से भी प्रेम करो, स्वयं को भी क्षमा करो। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। और आज का मौखिक संदेश है ओम श्री साई राम। भगवान बाबा ने हमें प्रेम भाव की सही परिभाषा बताई है। प्रेम के लक्षण है दान और क्षमा। ईश्वर जब हम पर अपनी प्रेम धारा बरसाते हैं तब वे हमारी आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करते ही हैं, पर सबसे बड़ी जरूरी बात है कि वो हमारी छोटी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। यही भावना ईश्वरत्व की निशानी है। आज का साधना आराधना महोत्सव का भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है क्षमा एक आत्म धर्म। कहा जाता है कि क्षमा की भावना में ईश्वर का दुगुना आशीर्वाद होता है। क्षमा करने वाले व्यक्ति और क्षमा किए गए व्यक्ति दोनों ही धन्य हो जाते हैं। स्वामी हमें हमारे हृदय में ही निवास करते हैं और उनकी आवाज हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि बेटा क्षमा भाव के साथ लोगों से बात कीजिए। इस संसार के शोर भरे माहौल में कभी कभी हम उस आवाज को सुन नहीं पाते। आज हम स्वामी के दिव्य चरणों में एक ही प्रार्थना हम करेंगे कि जिस तरह हमें हमेशा आप क्षमा कर देते हैं, उसी तरह हम भी उस चैतन्य ज्योति से प्रेरित होकर क्षमा के प्रकाश से क्रोध और दुख के अंधकार को मिटाने में कामयाब रहें। हाँ, यही आज की हमारी साधना है और आज यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आप सब इस साधना आराधना महोत्सव की इस पावन यात्रा में हमारे संग रहिए और औरों को भी अपने साथ जोड़ते चले जाइए। जय साई राम। तो आज का भगवान ने जो पुष्प दिया हमें सुधरने का, वो क्या है? हम हमेशा से ही ये सुनते आए हैं कि भगवान कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, जो सबसे मुश्किल काम है। तो आज तो भगवान ने ये भी कह दिया कि अपने से भी प्रेम करो, अपने पे भी थोड़ा दया भाव रखो। जब हम सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और हमेशा दूसरों की सहायता करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, भगवान के जो सूत्र हैं जब इनका पालन करते हैं तो हमें अपने तत्व की, जो आत्म तत्व है हमारे अंदर, उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी तरफ भी लापरवाही नहीं बदलनी चाहिए। हमें अपने प्रति भी काइंड दयालु होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है अगर ये सबल रहेगी, यही शक्तिशाली इंजन है जो हमारे शरीर को गतिमान रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए एनर्जी देता है। जो आत्मा को, जो उसको पोषण और प्रेम के जैसे शरीर चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे आत्मा को पोषण और प्रेम की आवश्यकता होती है। आत्मा को भी हमारे समय और स्पेस की जरूरत होती है, टाइम चाहिए। तभी हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को समझने का प्रयत्न करते हैं।
तो बिना आत्मा की उपस्थिति के शरीर में कोई जीवन नहीं होता। भगवान कहते हैं कि अगर हम गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, और हम हमेशा गिल्ट में ही ना मरे जाएं, शर्मिंदगी में ही ना मरे जाएं, उससे ऊपर उठें। अपने आप को दोष देना, स्वयं से अच्छा व्यवहार ना करना, अनावश्यक चिंतित होना, अपराध बोध महसूस करना बंद करो। कहने का अभिप्राय है कि भगवान कहते हैं कि गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन उन गलतियों को मत दोहराओ, और अगर गलती हो गई है उसको सुधारने का अगली बार प्रयास करो, लेकिन गिल्ट में मत पड़ो कि हमारे से गलती हुई है और इसी में रह करके हम आगे चलना, आगे मूव करना बंद कर देंगे। अपनी आत्मा पर लगातार जो नेगेटिव परतें हैं हमारी, उनको मत जमने दो, और अपने मन को जो हमारे अंदर हमें दुख देते हैं, कहते हैं ना कांटा सा, उसने ये कह दिया तो कांटा सा चुभ रहा है, तो उनको माफ कर दो, और उसको अपनी आत्मा के ऊपर पड़ी हुई जो परतें हैं उनको घायल मत होने दो, और उनको क्षमा करके हल्के हो जाओ। अगर गलती की है तो पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, और फिर अगर किसी ने तुम्हारे प्रति गलती करी है तो उसको क्षमा करो और परफेक्ट हो जाओ। और ये बोर्ड लगा लो, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, सड़क बन रही है, आगे बोर्ड लगा होता है कार्य प्रगति पर है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी आत्मा के सामने एक बोर्ड लगा देना है, मन के सामने, कि कार्य प्रगति पर है, हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं। कोई भी जन्म से पूर्ण नहीं होता है, और कोई भी गलतियां करने से बचा नहीं है। हमें अब एक नए अभियान के साथ जीवन प्रारंभ करना चाहिए। मुझे एक छोटा सा इंस्टेंस याद आता है बचपन का, स्कूल का। तो हमारे एक प्रिंसिपल होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे सफाई के मामले में, और वो हर बच्चे की ड्यूटी 2 बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि वो रूम को साफ करते थे प्रेयर के टाइम। तो जब वो चेक करने एक दिन आए तो उन्होंने कहा हो गया काम? मैंने बोला जी हाँ जी हो गया। तो उन्होंने मुझे कस के एक थप्पड़ मारा। तो वो मेरी जो क्लास टीचर थी उसको बहुत तरस आया कि भी इतना अच्छी तरह से काम किया, लेकिन वो कहती है एक याद रखो, ये मत कहो कि हो गया, ये कहो कि हो रहा है, कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें कहते हैं कि कार्य प्रगति पर है, चल रहा है कार्य। तो इस तरह से धैर्य रखो। कोई बार बार हमें एक अपने को क्षमा करके और दूसरे को क्षमा करके हमें इस नई जीवन यात्रा पर चलते रहना है। और जो चलते चलते जब हम इस जीवन यात्रा में चलते हैं इस संसार में, तो हमें कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। उन बुरे अनुभवों को छोड़ते चले जाओ, और छोटी मोटी चोट जो मन को आहत करती है उनको क्षमा कर दो, और उसके साथ मैं हल्का अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करो, और खुशी से, आत्म प्रेम से, खुशी से और शांति युक्त प्रसन्नतादायक विचारों से और हमेशा पॉजिटिव सोच से सकारात्मक बातों का अभ्यास करो, जो हमें दृढ़ता प्रदान करते हैं और निश्चितता प्रदान करते हैं। ऐसी जो अलर्टनेस है, ऐसी जो जागृति है और ऐसा जो स्टेबिलिटी है, इसके साथ प्रयत्नरत रहो। गलती करना मानवीय स्वभाव है और क्षमा करना दैवीय स्वभाव है। हम गलतियां तो करते हैं और लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते, दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, और साथ में अपने आप को भी कई बार क्षमा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारे से इतनी बड़ी गलती हो गई, उस गिल्ट में हम कई बार, हमने चारों तरफ देखा है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षमा, अपने को भी क्षमा करना सीखो, दूसरे को भी क्षमा करो, जिससे कि जीवन जो है वो शांति के प्रकाश से भर जाएगा। और सबसे प्रेम करो, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। ये बहुत बड़ा अपने आप में, तो वैसे भगवान के तो सारे ही मूल मंत्र ब्रह्म वाक्य हैं, लेकिन एक बार हम ये करके देखें तो जीवन में कितनी हमारी जो निराशाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और हम अपने आप से भी प्रेम करेंगे। और जब हम खुद को भी क्षमा करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में शांति अपने आप ही आ जाएगी। तो भगवान कहते हैं दिव्य बनो,
दिव्य कैसे बनेंगे हम? भगवान का दिव्यता का गुण है, भगवान का ये गुण देख करके कि हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी भगवान हमें अपनाते हैं। कभी एहसास नहीं कराते वो हमें कि तुमने इतनी गलती करी तो मैं तुम्हें क्यों दूं। वो हमें बड़े प्रेम से अपनाते हैं। उनके इसी दैविक गुण को हमने लेना है और दूसरे में भी वही गुण देखना है कि भगवान हमें अगर क्षमा कर सकते हैं तो हम दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते। और फिर सारी ह्यूमैनिटी की, फिर सारे जो ब्रह्मांड की दिव्यता है, डिविनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हम अपने को भी क्षमा करेंगे और प्रेम करेंगे और दूसरे को भी प्रेम करेंगे और दूसरे को क्षमा करेंगे। सहनशीलता जब हम अपनाएंगे तो हमें डिविनिटी तो सब में दिखाई ही देगी। ओम श्री साई राम। जय सद्गुरुदेवा। शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।
साई राम जी, सबको साई राम। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम।